अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम अपना पाकिस्तान सीरीज़ में अगला चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है फॉरेन रिलेशंस ऑफ पाकिस्तान, यानी जिसका मतलब है कि पाकिस्तान के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात, खारजा ताल्लुकात से मुराद होता है कि दीगर ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे हैं। चैप्टर पढ़ाने से पहले कुछ एक दो पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगी। अभी बुक के ऊपर टॉप पे आप देखेंगे, आपको क्लोज कर देना। नेपोलियन बोनापार्ट की डेफिनेशन लिखी हुई नज़र आ रही है। ये फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशन है। ठीक है, जब आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन ही फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है, तो जब आप उसका आंसर तो बुक से ही करेंगे, मैं भी आपको बता भी दूंगी। तो जब आपने उसमें इस डेफिनेशन को डालना है, ठीक है, जो नेपोलियन बोनापार्ट ने की है, इसकी डेफिनेशन। फिर इसकी एक होगी, मैं यहाँ पर साथ आपकी लिख रही हूँ। एक इसकी होगी जनरल डेफिनेशन, मैंने आगे पिक लिख दी है, मैं उसकी पिक्चर आपको भेजूंगी। ठीक है, अब आप टॉपिक की तरफ आएँ। पहले मैं चाह रही हूँ मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, इस यहाँ तक आप लिख लेंगे, तो फिर आपने नेपोलियन बोनापार्ट की डेफिनेशन को लिखना है। फिर आप जनरल डेफिनेशन, जो मैं पिक्चर सेंड करूँगी, फिर आप वो लिखेंगे। उसके बाद ये एक हेडिंग आपको नज़र आ रही होगी, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। ये पाकिस्तान की जो खारजा ताल्लुकात की पॉलिसी है, उसके बुनियादी असूल क्या हैं, उसकी भी मैं पिक्चर आपको सेंड करूँगी। अब आपने क्या करना है, एक पेज लेना है, ठीक है, उस पेज के ऊपर ये डेफिनेशन और ये जिसकी मैं जनरल डेफिनेशन की पिक्चर भेजूंगी उसको, और जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आपको भेजूंगी वो आपने एक पेज पे कोशिश करें, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही है, लिख के अपने इस पेज के साथ ना उसको स्टेपल कर लें, पिन अप कर लें। एक तो वो आपको याद रहे कि जब आप इसकी तैयारी बुक से करोगे तो आपको पता हो कि आपने इन चीज़ों को भी साथ करना है, दूसरा वो मिसप्लेस भी नहीं होगा। तो आपने, हाँ, मैं इसलिए मैंने पढ़ाने से पहले आपको ये एक दो चीज़ें समझा दी हैं। इसी तरह आगे हम जब बढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं, अब बुक में मैंने उनकी हेडिंग वगैरह बना दी है, कहीं बना पाई हूँ, कभी कहीं नहीं बना पाई, एक दो जगह मैंने खुद ही छोड़ दी है कि आप माशाल्लाह खुद से हेडिंग्स को जो है वो बना सकते हैं। हेडिंग बनाना कोई मुश्किल नहीं है। कभी कभी एक पैराग्राफ से आप कोशिश करें, अगर बड़ा है तो 2 हेडिंग्स बना लें, 3 हेडिंग बना लें। मैंने क्या करना है कि फिर उससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स आपको सेंड कर दूंगी, कि यानी ये थोड़ा और मटेरियल आप उसमें ऐड कर लें कि वो आपका बुक का लिखा थोड़ा काम है। तो उसके लिए भी आपने ये करना है, उसको पेज पे लिख के उस मुतल्लिका जो आपका है, पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात हैं, चाइना के हैं, ईरान के साथ हैं, अमेरिका के साथ हैं, जिसके साथ भी हैं, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन और मज़ीद एक्स्ट्रा दी है, आप उसको लिख के साथ पिन अप ज़रूर करें। ठीक है, ताकि जब आप उसको याद करें तो आपको याद हो कि आपका ये काम उसी के साथ है। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया आपको कि आपने ये जो मैंने प्रिंसिपल्स होंगे, जो अभी मैं आपको पिक्चर सेंड करूँगी, ये भी, और ऊपर जो नेपोलियन बोनापार्ट की डेफिनेशन है और जो इसकी जनरल डेफिनेशन है किसकी, फॉरेन पॉलिसी की, इसको आपने पेपर पे लिख के इस पेज के साथ यहाँ पे स्टेपल कर लेना है। ठीक है, तो अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, जो है हमारा आज का फॉरेन रिलेशन ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात। अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि खारजा पॉलिसी क्या होती है, कि एक रियासत जब दूसरी रियासत के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए कुछ बुनियादी असूल और मकासद को मद्देनज़र रखती है, उसे उसकी खारजा पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, और वज़ीर खारजा पाकिस्तान के कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। चलें, अब आपने मुझे इसका जवाब भी व्हाट्सएप करना है कि पाकिस्तान के वज़ीर खारजा कौन से हैं, जो कि पाकिस्तान के ताल्लुकात को रखते हैं दूसरे ममालिक के साथ बेहतर, और खा वो तजारती हैं, सकाफती हैं, जो भी ताल्लुकात हैं, उसके लिए जो हमारे वज़ीर हैं वो कौन से हैं, आपने मुझे उनका नाम बताना है। तो इसके पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसके मकासद कौन कौन से हैं, इसमें पहला है आपका टेरिटोरियल सवरेनिटी एंड सिक्योरिटी, यानी इलाकाई खुद मुख्तारी और सालमियत का तहफ़्फ़ुज़। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का एक अहम और बुनियादी मकसद मुल्क की सरहदों की आज़ादी और खुद मुख्तारी की हिफाजत करना है। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा तो ज़रूरत थी कि इसकी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त किया जाए, लिहाजा पाकिस्तान ने मुल्क की सलामती को खारजा पॉलिसी की बुनियाद बनाया और बैरून ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत दी। पाकिस्तान दूसरे ममालिक की सालमियत का एहतराम करता है और पाकिस्तान ये तवक्को रखता है कि दूसरे ममालिक भी इसकी कौमी सलामती का एहतराम करें। भारत ने एटमी धमाका किया तो मुल्क की सालमियत के पेश नज़र पाकिस्तान ने भी अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करते हुए एटमी धमाके का मुज़ाहरा किया। सेकंड, इसमें आपका आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स या नज़रियाती मकासद। पाकिस्तान में नज़रिए और खारजा पॉलिसी का चोली दामन का साथ है। पाकिस्तान एक नज़रियाती ममलिकत है और उसकी बुनियाद नज़रिया इस्लाम पर है, और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम मकसद पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों की हिफाजत है।
पाकिस्तान अपने नज़रिए का तहफ़्फ़ुज़ इस्लामी ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करके ही हासिल किया जा सकता है, मजबूत बनाया जा सकता है। लिहाजा पाकिस्तान ने हमेशा इस्लामी ममालिक के साथ जो है बेहतर ताल्लुकात इस्तवार किए हैं, और पाकिस्तान ने इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम, इक़्तिसादी तामुन की तंजीम के किरदार क़याम में भी अहम किरदार अदा किया है। इसके अलावा जहाँ कहीं भी मुसलमानों को मसाइल दरपेश आए हैं, पाकिस्तान ने हमेशा उनके लिए आवाज़ उठाई है, जिनमें फ़लस्तीन, बोस्निया, कश्मीर, इथियोपिया, अफगानिस्तान और इराक़ वगैरह शामिल हैं। अब हम देखें डेवलपमेंट और फाइनेंशियल एंड इकनॉमिक ट्रेंड्स, यानी इक़्तिसादी तरक्की जिसे हम कहते हैं इकनॉमिक डेवलपमेंट, कि किसी भी रियासत के दिफा के लिए खारजा पॉलिसी पर इक़्तिसादी पहलू का असर नुमायाँ होता है। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है और माशी तौर पर अपनी तरक्की चाहता है और तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहता है और उनके साथ ताल्लुकात, तिजारती ताल्लुकात भी बढ़ाना चाहता है ताकि माशी तौर पर मज़ीद तरक्की कर सके। मगरबी ममालिक के साथ करीबी रब्तों का अहम सबब इक़्तिसादी इमदाद है। अमरीका और मगरबी दुनिया से दोस्ती की एक बड़ी वजह इक़्तिसादी ताउन है, जो कि पाकिस्तान को अमरीका और मगरबी दुनिया के करीब ले गया है। अब हमारा कल्चरल इनरिचमेंट यानी सकाफ़ती तरक्की क्या है, कि दूसरी अक़वाम की तरह पाकिस्तानी कौम को भी अपनी सकाफ़त की हिफाजत और इसे उजागर करने का हक़ है। पाकिस्तानी सकाफ़त इस्लामी इक़दार की आइनादार है और हमारी सकाफ़त में रवादारी, एहतराम इंसानियत, शर्म हया और बहादुरी जैसी सिफ़ात जो है वो पाई जाती हैं। और पाकिस्तान जो है पाकिस्तानी सकाफ़त ना सिर्फ पूरी दुनिया में तो इन कोशिशों की वजह से पसंद की जाती है, बल्कि बहुत से लोग तो पाकिस्तानी लिबास को, रशिया को अब पसंद भी करते हैं। और यही वजह है कि बहुत से ममालिक के साथ हमारे जो ताल्लुकात अगर मजबूत हो रहे हैं तो वो सकाफ़ती सतह पर मजबूत हो रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पे अब हमने पढ़ना है पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात। इसमें आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका पाकिस्तान के चाइना के साथ रिलेशनशिप और पाकिस्तान का इंडिया के साथ रिलेशनशिप। इसके अलावा आपका पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ और पाकिस्तान का अमेरिका के साथ रिलेशनशिप। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले पाक चाइना रिलेशनशिप। यहाँ पे अगर आप बुक पे देख रहेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा द बॉर्डर, लोकेशन की हेडिंग आपने पहले देनी है, ठीक है। द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना इज नियरली 592 किलोमीटर लॉन्ग, इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। हर पैराग्राफ में आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया है। ये क्या है, ये आपकी हेडिंग्स हैं। जैसे इस नंबर पॉइंट 4 किया, मॉरली, पोलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली सपोर्ट भी आप लिख सकते हैं। न्यूक्लियर पॉलिसी है, सिमिलर न्यूक्लियर पॉलिसी है, सिल्क रूट है वगैरह वगैरह। तो नेक्स्ट पेज पे अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको अंडरलाइन हुए वर्ड्स नजर नहीं आ रहे होंगे। अब आपने, हम इसको पढ़ेंगे लेकिन आपने वर्ड्स को खुद अंडरलाइन करना है, आपने हेडिंग्स खुद बनानी है। अगर नहीं कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं समझ आ रही, तो आप उसके लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल मैं चाहती हूँ कि आप खुद भी थोड़ी सी कोशिश करें। तो अब हम पढ़ते हैं पाकिस्तान की चाइना के साथ ताल्लुकात। एक तो इस लॉन्ग क्वेश्चन को आपको नोटबुक पे उतारने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने एक लोकेशन लिख दी है, इसको आप इस तरह अपनी बुक्स पे उतार लें। फिर इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आपको पिक्चर में सेंड करूँगी, ठीक है। आप सारी पिक्चर्स इकट्ठी होंगी, पिछले काम की जो भी फॉरेन पॉलिसी का पढ़ा है और जो इसका है, दोनों की एक साथ ही आएंगी। तो आपने फिर उसको देख के समझ लेना है खुद। आप उसको पढ़ो, खुद पता चल जाएगा इसमें से इंडिया के साथ कौन सा जाना है, चाइना के साथ कौन सा जाना है, फॉरेन पॉलिसी के साथ कौन सा जाना है। इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको पिक्चर सेंड करूँगी, आपने उनको पेपर पे लिख के पेपर के साथ चिपका दिया, स्टेपल कर, ठीक है। जब आप उसे याद करेंगे तो उन पॉइंट्स को भी आपने इसमें ऐड करना। तो पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात को देखते हैं। अवामी जमहूरियत चीन पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है और इसकी सरहदें पाकिस्तान के शुमाली इलाकों से मिलती हैं। 1949 में जब चाइना बना तो पाकिस्तान ने इसे फ़ौरन कबूल कर लिया। 1954-55 1956-55 में इनके दरमियान ताल्लुकात का आगाज़ हुआ और फिर दोस्ती के रिश्ते में बंध गए। दोनों ममालिक की दोस्ती अवाम के पुरखलूस जज्बों पर कायम है और चाइना हमेशा एक पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त रहा है। और पाकिस्तान ने अवामी जमहूरियत चीन को सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन बनाने में भी इसकी भरपूर हिमायत की है। जब चीन और भारत की जंग हुई तो पाकिस्तान ने चीन की हर मुमकिन सियासी, सिफारती और इखलाकी मदद की है। इसके अलावा 1965 और 1971 की पाक भारत जंगों में भी चाइना ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की है। और 1974 में पाकिस्तान भारत के एटमी धमाके के बाद चीन और पाकिस्तान ने यकसा एटमी पॉलिसी जो है इख्तियार की है और दोनों ने ही एटमी समझौते पर दस्तखत किए हैं। चीन की मदद से तकरीबन 900 किलोमीटर शाहराह रेशम कराक्रम हाईवे तामीर की गई है, जो कि पाक चीन दोस्ती की अलामत है। दिफाई मैदान में भी दोनों मुल्कों ने कई मुआहदे किए हैं, जिसके तहत कामरा कम्प्लेक्स और वाह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तामीर में चाइना ने पाकिस्तान की मदद की है और खैबर पख्तूनख्वा में हैवी इंडस्ट्री
इलेक्ट्रिकल कम्प्लेक्स की तामीर की 273 मिलियन रुपए भी मुहैया किए हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने चाइना का दौरा भी किया है और दोनों के दरमियान दीगर मुख्तलिफ शोबों में भी मुआहदे जो है वो हुए हैं। अब इसमें एक सी पैक नहीं है जो आजकल का लेटेस्ट है, उसका हवाले से कुछ एक दो और पॉइंट्स जो हैं मैं आपको पिक्चर सेंड करूंगी जो आपने फिर पेपर पे लिख के इसके साथ लगा लेने हैं। नेक्स्ट हमारा है पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात की खराबी की सबसे बड़ी वजह वो हमारा मसला कश्मीर है। इसके बगैर ताल्लुकात को बेहतर नहीं किया जा सकता। ये तनाज़ा अगर ख़त्म हो जाए तो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। फिर 1960 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पानी के मसले के हल के लिए सिंतास का मुआहदा हुआ, जिसकी मुआहदे के बावजूद इंडिया उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। 1971-1972 में भी शिमला मुआहदा हुआ, जिसकी रूह से पाकिस्तान ने हमेशा भारत को मुज़ाकरात की दावत दी है। फिर 1985 में जनूबी एशिया की इलाकाई ताउन की तंजीम सार्क के दायरे में दोनों ममालिक ने ताउन बढ़ाने की कोशिशें की, लेकिन उसका कोई खातरखा नतीजा जो है वो हासिल नहीं हुआ। ताहम इस मुआहदे के मुताबिक दोनों ममालिक एक दूसरे के जौहरी मराकज़ पर हमला ना करने के पाबंद हो गया। फिर 1940 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात में कुछ बेहतरी हुई, तजारत भी बढ़ी, लोगों की आमदोरफ्त भी बढ़ी, लेकिन ये ताल्लुकात एक हद से आगे ना बढ़ सके क्योंकि भारत जो है मसला कश्मीर को मुनसिफाना तौर पर हल करना नहीं चाहता। फिर 14 से 17 जुलाई 2001 में पाकिस्तान के सदर और भारत के वज़ीर आज़म के दरमियान आगरा कॉन्फ्रेंस हुई और ये 3 रोज़ा मुज़ाकरात बगैर किसी हतमी फैसले के ही ख़त्म हो गए क्योंकि खतरनाक इसका नतीजा सामने नहीं आया। फिर जनवरी 2004 में इस्लामाबाद में होने वाली सार्क कॉन्फ्रेंस में सदर पाकिस्तान और भारतीय वज़ीर आज़म के दरमियान मुज़ाकरात हुए, कई समझौते तय पाए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर भी दोनों यानी पाकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म की पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई, मुज़ाकरात को जारी रखने का भी इरादा किया गया, लेकिन भारत की तरफ से हमेशा ही उन मुआहदों की खिलाफ वर्जी नज़र आती है। हाँ वो अमन का हो या मसला कश्मीर का हो या कोई और इशू हो, भारत ने हमेशा उसकी खिलाफ वर्जी की है और अक़वाम मुत्तहिदा ने सिर्फ अपनी जो करारदाद हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की गई हैं उस पर अमल दरामद करने की कोशिश भी भारत में नहीं की जाती, बल्कि हमेशा उसकी खिलाफ वर्जी ही होती है। इसके इंडिया के से इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ हेडिंग्स मैं आपको पिक्चर सेंड करूँगी, वो भी आपने लिख लेनी है। अब हम देखते हैं पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात। 1947 में ईरान ने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया। दोनों ममालिक क्योंकि इस्लामी हैं तो उनके दरमियान तारीखी, मजहबी और सकाफती ताल्लुकात हैं। 1949 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने ईरान का दौरा किया और 1950 में शाह ईरान ने पाकिस्तान का दौरा किया। दोनों के दरमियान तजारती, सकाफती और दिफा के शोबों में ताउन पर दस्तखत हुए। इसके अलावा 1958 में इराकी इनकलाब के बाद इराक मुआहदे से बाहर हो गया तो उसे सेंटो का नाम दिया गया। दिफाई समझौता पाकिस्तान और ईरान को एक दूसरे के बहुत करीब ले आया। ईरान ने मसले कश्मीर में हमेशा पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भी सराहा और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी और बाहर भी उन्होंने कश्मीरी अवाम के हक़ के लिए अपनी आवाज़ उठाई। 1965 और 1971 में भी ईरान पाकिस्तान के हमरा ही रहा और पाकिस्तान की सियासी, इखलाकी, इक़्तिसादी और फौजी इमदाद से पाकिस्तान की बड़ी हौसला अफजाई हुई। फिर शाह ईरान, सदर तुर्क और सदर पाकिस्तान के दरमियान आला सतही मीटिंग्स हुई 1964 में और मुआहदा इस्तांबुल पर दस्तखत हुआ और ये मुआहदा 3 ममालिक को एक दूसरे के करीब ले आया। उस मुआहदे के नतीजे में RCD जिसे इलाकाई ताउन बराए तरक्की का संग बुनियाद रखा गया, जिसके मेंबरान की तादाद अब 10 है। पाकिस्तान ने 1979 में इस्लामी इनकलाब के बाद ईरान की नई हुकूमत को तस्लीम कर लिया और हर शोबे में ताउन को मज़ीद वुसअत दी। 2000 में सदर पाकिस्तान ने ईरान का दौरा किया। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाने का इरादा किया गया। इसके अलावा ईरान से पाकिस्तान के ज़रिए भारत तक गैस पाइपलाइन के मनसूबे का जायज़ा लिया गया और इस मनसूबे की तकमील के पाकिस्तान का तवानाई का मसला काफ़ी हद तक हल हो सकता है। अब हम लास्ट टॉपिक आज का पढ़ेंगे, वो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशनशिप। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पड़ोसी इस्लामी एशियाई मुल्क हैं। दोनों के दरमियान मजहबी, तारीखी, सकाफती, नस्ली और जोग्राफियाई रिश्ते मौजूद हैं। पाकिस्तान जब बना तो दोनों के दरमियान ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे नहीं थे। अफ़गानिस्तान ने बड़ी देर के बाद पाकिस्तान को तस्लीम किया और फरवरी 1948 में दोनों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की इब्तिदा हुई। फिर बरतानवी हिंद और अफ़गानिस्तान के दरमियान बॉर्डर की तयन के मसले को हल के लिए 1993 में सेक्रेटरी वज़ारत ख़ारिजा हुकूमत हिंद ने अफ़गान बादशाह अमीर अब्दुर्रहमान से मुज़ाकरात किए और एक
मुआहदा लिखा गया जिसकी रूह से सरहद का फाइनल डिसीजन लिया गया। अफगानिस्तान ने ड्यूरिंग 9 को बैन अवी सरहद के तौर पर मान लिया। अफगानिस्तान चारों तरफ से खुश्की में घिरा हुआ मुल्क है, समंदर तक इसे रसाई हासिल नहीं है। दूसरे ममालिक से तजारती ताल्लुकात कायम करने में इसे मुश्किल पेश आ रही थी। तो इन हालात को देखते हुए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को राहदारी की सहूलतें देने का ऐलान किया, यानी रास्ता फराहम किया। कराची की बंदरगाह से सामान लाने ले जाने की इजाज़त भी दी गई। अप्रैल 1978 में अफगानिस्तान में फौजी इनकलाब और दिसंबर 1979 में रूसी फ़ौज ने अफगानिस्तान में दाखिल हो गई, जिससे ताल्लुकात में दोबारा तलखी पैदा हुई और बहुत से लाखों अफगान मुजाहिदीन जो थे, अफगान बाशिंदे जो अपना घर बार छोड़कर जो है पाकिस्तान में आ गए, क्योंकि वहाँ पे रूसी फ़ौज ने वसी पैमाने पर रूसी फ़ौज का इस्तेमाल किया गया और वो लोग जो अपना घर बार छोड़कर पनाह लेने के लिए पाकिस्तान आए और पाकिस्तान ने हर मुमकिन उनकी मदद की। तो 11 सितंबर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हादसे के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। वहाँ पे अफगान तालिबान की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया, नई हुकूमत कायम की गई और हुकूमत पाकिस्तान ने नई हुकूमत के साथ भी ताउन का ऐलान किया और अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए माली इमदाद भी दी और मज़ीद इमदाद देने का वादा भी किया। तो आज हमने 3-4 ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को एक नज़र देखा। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। ये आप देखिएगा, आपके पास पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। ये बिल्कुल स्टार्ट में है आंसर आपका, जो मैं भी पेज भी आपको साथ बता देती हूँ। ये आपका पेज नंबर है जी 30 से 32 तक, ठीक है, 30 से 32। रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया बुक से आप करेंगे, कुछ मैं आपको फ़ोटो कापी कराऊंगी, करके भेजूंगी। पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री है, कौन सा चाइना, उसके साथ आपने बताने हैं उसके, वो भी आपके पास पीछे बुक में लिखा, कुछ मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूंगी। ये आपके तीनों जो है पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, अफगानिस्तान के साथ कैसे हैं, इनको भी आपने बुक से ही करना है। मैं इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल आपको नहीं दे रही, मैं ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन के साथ आपको एक्स्ट्रा मटेरियल दूंगी और फर्स्ट वाले के साथ आपको दूंगी, ठीक है। इनको नोटबुक पे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो पॉइंट्स मैं एक्स्ट्रा दे रही हूँ उनको नोटबुक पे या किसी पेज पे लिख के साथ चिपकाना ज़रूरी है। फिर भी अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप उसके लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं।